नमस्कार दोस्तों, हमने सेट रिलेशन के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर 2024 का पेपर हमने कर लिया, 2023 वाला हमने कर लिया। आज जो मेन पेपर था 2022 के अंदर किस प्रकार के सेट रिलेशन के अंदर क्वेश्चन आए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन उसने दिए जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया भी कहाँ से आए हैं ये क्वेश्चन, कहाँ से पिक किए गए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2022 के अंदर जो अपने नोट्स थे उनमें से हूबहू क्वेश्चन पिक हुए थे। 22-23 क्वेश्चन तो सीधे ऑप्शन भी चेंज नहीं किए थे। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए थे अपने नोट्सों के अंदर। तो अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, चाहे आप कहीं से भी तैयारी करें। लेकिन ये नोट्स और प्रैक्टिस सेट 2500 और साथ में ये टेस्ट सीरीज, ये सारा अलग अलग आपको प्राइस दिखा रखा है। 302, 180, 201, ये 599 का कॉम्बो प्लान अभी चल रहा है 50% छूट के साथ। ये प्राइस आपके सामने है और ये टीम के व्हाट्सएप नंबर, यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। शुरुआत हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। सही दिख रहा है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो आज वाले जो क्वेश्चन है, यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा शायद 2022। ये देखिए, यहां से हम पिक करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये देखिए, ये 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। दिख रहा है सही से? ये पेन से लिखा हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है कि आपको दिया है कि S बराबर A B C D E, तो S के ऐसे उपसमुच्चयों की कुल संख्या जो अवयव C रखते हैं परंतु D नहीं। ऐसे अवयव उपसमुच्चयों के सेट बताने हैं जो C तो रखते हैं लेकिन D नहीं, यानी C के साथ D नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इसके उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितने बन सकते हैं, संख्या बतानी है, तो देखो अलग अलग आप देखो दो दो लेकर चल सकते हैं। ए सी, ये आपके पास एक उपसमुच्चय बन गया। दूसरा आप बी सी, यानी सी साथ में होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, तो बी सी बन गया। फिर आपका कौन सा सी ई आपका बन गया, ऐसे बना सकते हैं आप। फिर एक अकेला सी बी सी है, और कौन सा, दो दो को ले लो, ए बी सी बन गया। और कौन सा बनेगा, डी नहीं आना चाहिए, बस बी सी ई बन गया, और ए सी ई बन गया। यानी ये इस प्रकार बन रहे हैं। और ए कौन सा बन सकता है, ये एक चारों को जोड़कर ए बी सी ई, देखो तो टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 8 बनेंगे। कौन से, जिसमें सी रखा जा रहा है परंतु डी नहीं। तो ये कितने बन जाएंगे, 8 आपके उपसमुच्चय बनेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा नोट्सों में से पिक हुआ है। आप नोट्सों के अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 22 के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये देखिएगा 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, अब दिखाई दे रहा है ना सबको? ये देखिए 2022 में ऐसा क्वेश्चन था जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई तो सबको स्पष्ट दे रहा होगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, देखो कि माना समुच्चय ए बराबर, कोई समुच्चय आपको दिया है ए बराबर, जिसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 12 में एक संबंध, एक रिलेशन दे दिया आर। क्या संबंध दिया है कि 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 और 3 9 6 12 और 3 9 और 3 12 बताना है कि, तो दिया गया संबंध 3 6 भी है साथ में, 3 6 और है। आपको बताना है कि क्या ये संबंध, क्या है ये संबंध। तो इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार मान लीजिए कि समतुल्य व संक्रामक
दूसरा समतुल्य व सममित, तीसरा तुल्यता संबंध। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताएं मुझे आप सबसे पहले क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले आपको चेक क्या करना, समतुल्य का बताना है कि समतुल्य है या नहीं, ये चेकआउट करना है आपको कि ये समतुल्य है या नहीं। सबसे पहला हम चेक करते हैं समतुल्य के लिए। बताओ समतुल्य क्या होता है, खुद के साथ संबंध होना। तो देखो क्या जो एलिमेंट दिए हैं, 3 का 3 के साथ रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। 6 का 6 के साथ बिल्कुल है। 9 का 9 के साथ बिल्कुल है। 12 का 12 के साथ बिल्कुल है। तो यानी यह क्या है, समतुल्य है। समतुल्य है यानी A बिलोंग टू R, यानी संबंध में से बिलोंग करता है। दूसरा हम चेकआउट करते हैं क्या सममित, क्या ये सममित है या नहीं, ये चेकआउट कर सकते हैं है या नहीं। तो सममित में क्या करते हैं अपन, देखो अगर 3 6 रिलेशन में आ रहा है तो क्या 6 3 वापिस यानी क्रम विधि में आपको देखना है क्या कि A B बिलोंग टू R, तो क्या B बिलोंग टू B R होगा, ये आपको चेकआउट करना होता है। तो इसके अंदर हम चेकआउट करते हैं। देखिए मैं ले लेता हूं 3,9 ले लिया मैंने, 3,9 ये क्या है, बिलोंग टू R है। तो क्या 9,3 बिलोंग टू R है क्या, देखो इसके अंदर जो ये आपको संबंध दे रखा है इसने 9,3 दिखाई दे रहा है कहीं, 9,3 कहीं नहीं है। तो ये क्या हो गया, नोट बिलोंग टू R। तो यानी ये सम्मित है क्या ना, है या क्या नहीं, सम्मित नहीं है या नहीं, नहीं है। तो पहला समतुल्यता की जांच, समतुल्य है। तो यहां पर ऑप्शन आपके कौन से कैंसिल हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता, फिर एक तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता, और एक जो भी ऑप्शन दे वो नहीं। समतुल्य तो है, संक्रामक चेकआउट करना है आपको। तीसरा संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि अगर A बिलोंग टू B रिलेशन R के साथ है तथा B और C में भी रिलेशन R है, तो आपको चेक करना है क्या A बिलोंग C R होगा या नहीं, ये आपको चेकआउट करना है। तो पहले दो तो आपको सत्य लेने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको A और C चेकआउट करना होता है। तो इसके अंदर देखें क्या होगा, मैं चेक देख लेता हूं। देखिए यहां पर दो रिलेशन ले लीजिए एक साथ, तो इसके अंदर दो रिलेशन आप ले सकते हैं। कौन से लें, यहां से आप कोई से भी ले लीजिए, 3,9 लिया, फिर उसके बाद में 9 का कोई है क्या, 9 का 9 के साथ, तो क्या 3 का 9 के साथ बन रही है व्यवस्था क्या, देखो आप यहां पर ले सकते हैं 3 का 12 के साथ, तो 12 का किसके साथ देखें, 12 के साथ, तो 3 12 का मिल गया, देखो सारे मिल रहे हैं। 3 का 6 के साथ, फिर 6 का 12 के साथ, तो 3 12 का है क्या, देखो ये हम ले रहे हैं। आपको दो सत्य लेने हैं, तो मैंने ले लिया अभी 3,6 बिलोंग टू R, ये इससे बिलोंग कर रहा है। इसके बाद B यानी 6,12 B बिलोंग टू R, तो क्या 3, अब इसको और इसका चेकआउट करना है, तो क्या 3,12 बिलोंग टू R है या नहीं, ये आप देखिए पीछे वाले में है या नहीं बताओ। तो देखो 3,6 R में से संबंध में से है, तो इसके बाद 6,12 देखो इसमें भी है, तो फिर आपको चेक करना है 3 और 12 का, तो 3 12 क्या है, देखो ये रहा, बिल्कुल है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक। तो समतुल्य व संक्रामक बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल नोट्स के अंदर क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा नोट्स के अंदर हमने दे रखा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्लासेस आपको मिलेंगे, एक एक ईयर के क्वेश्चन हम करा लेंगे। ये देखो ये बहुत आसान है भाई, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है कि x बिलोंग टू R के लिए फलन fx बराबर x क्यूब प्लस का 5x प्लस 1, तो ये आपके पास है। तो fx बराबर क्या है, x क्यूब प्लस का 5x प्लस का 1, इसका अवकलन करते हैं f डैश x 3x स्क्वायर प्लस का 5,
क्या ये ग्रेटर देन 0 है? ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा या नहीं होगा? बता दो। ग्रेटर देन 0 है तो यानी ये फलन अगर ग्रेटर देन 0 वर्धमान फलन हो गया, और वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन हो तो वो क्या होते हैं? एकक की असाधक है, दोनों होते हैं। तो ये फलन एकक की व असाधक है, दोनों है क्या? दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए भाई। ये थे 2022 के अंदर, 2022 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, डेली आपको 10-10, 15-15 मिनट या 20-20 मिनट आपको पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा। जिसने नोट्स नहीं लिए, 599 का प्लान सभी के पास होना चाहिए। चाहे आप कोचिंग हमसे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये 599 वाला प्लान आपके पास होना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2018 वाला पेपर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।